अब हम लोग क्लास 10 में स्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है माध्यक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, या तो इसका नाम कह सकते हैं आप लोग माध्यिका। माध्यिका अगर बोलना है या माध्यक बोलना है, दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं मेडियर। क्या बोलते हैं? मेडियर। इसको सूचित हम लोग एम से करते हैं। किससे करते हैं? एम से। अब हम लोग देख लेंगे जरा सा मीडियन के बारे में कि कैसे कैसे क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को समझना है कि इसमें यह समझना है मीडियन में कि जब बंटन सरल हो, जब बंटन अवर्गीकृत हो और जब बंटन वर्गीकृत हो। 3 फार्मूला देख लेंगे और ये 3 फार्मूला समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा चैप्टर बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग चीज पढ़ लेते हैं कि जब बंटन क्या हो? सरल हो। जब बंटन सरल हो माने संख्या या अंकों का समूह कैसा हो? सरल तरीके से दिया हुआ हो। जब बंटन सरल हो, तो सरल हो तो चर का एक दिया हुआ, सब चर दिए हुए होंगे, जैसे माध्य में हम लोग पढ़े थे। तो मान के चलिए कि यहां पर कुछ चर मान दिया हुआ है, जैसे 8, 7, 12, 15 इस तरह से दिया हुआ है। 8, 7, 12, 15 है ना, या 9, 10, 11 इस तरह से दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? और कह दिया कि इसका जो है आप हमको माध्यिका बताइए या माध्यक बताइए। माध्यिका क्या होगा? आपने जब माध्य पढ़ा था तो अगर इसका माध्य निकालने के लिए होता तो क्या करते? बोलिए क्या करते? सब को जोड़ देते और टोटल जितनी संख्या है इसकी उससे भागा देते। कुछ नहीं सब करना है इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका सबसे पहला रूल समझिए, इसका सबसे पहला नियम समझ लीजिए। तो माध्यिका का सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले चरों को, एक मिनट, सबसे पहले चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। पहला आपको यही काम करना है। पहला रूल क्या है कि चर जो है, चरों को आप आरोही या अवरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही माने घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, घटने का मतलब क्या है? पहले ज्यादा धीरे धीरे कमते जाना, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? धीरे धीरे बढ़ते रहना, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले चरों को आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर लीजिए? सजा लीजिए। अब दूसरा रूल यहां पर समझ लीजिए। दूसरा रूल, यदि चरों की संख्या विषम हो, यदि चरों की संख्या क्या हो? विषम हो, ऑड हो, विषम हो, तो बीच वाला, ठीक बीच वाला कर दीजिए, एकदम ठीक बीच वाला। चरों की संख्या अगर विषम होगी तो निश्चित है कि बीच में कोई ना कोई संख्या होगी। यदि चरों की संख्या विषम हो तो ठीक बीच वाला चर माध्यिका होगी। बीच वाला चर क्या होगी? माध्यिका होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है।
और अगर आप नहीं सीखते हैं तो उल्लू हैं, इसलिए सीख जाइए एक बार में। समझ में आ रही है बात? यदि चरों की संख्या सम हो तो बीच में तो दो आगे जाएगा, दो को अंक आ जाएगा, दो को संख्या आ जाएगी, तो बीच वाली दो संख्या का आधा, दो संख्याओं का आधा माध्यिका होगी। क्या हो गया? माध्यिका होगी। किताब में इसी चीज को क्या लिखता है से समझिए। n+1/2 पद विषम के लिए माध्यिका होगी, और सम के लिए लिखेगा कि n/2 + 1वां पद क्या होगा? विषम हो, सम के लिए वो क्या हो जाएगा? है ना, माध्यिका होगी। ये बात आपको देखिएगा वहां पे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि पूरा समूह में है, जैसे 7 गो समूह है, जैसे देखिए कै गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आरोही क्रम में सजा लेंगे इसको पहले। तो 7 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। अब 8/2 कर दीजिए, तो चौथा जो पद होगा वह क्या हो जाएगा? है ना, माध्यिका होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मान के 7 में से अगर इसको हटा देंगे तब 6 गो बच गया, तो कौन वाला हो जाएगा? तो n/2 यानी कि 6 है, तो यानी कि 3, अब प्लस एगो और 1 है से मैंने एगो और पद, दोनों को जोड़ करके आधा। तो हम भैया ऐसे करके लिख दिए। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, 2 को उदाहरण देंगे भैया, समझ में आ जाएगा, है ना। हमको एकदम ठेठ भाषा में समझना है। तो अब चलिए, इतना ही फॉर्मूला को याद रखना है इसमें। इसमें जब बंटन सरल हो उसमें कोई जोड़ना भी नहीं है, ना भागा देना है। ये आपको माध्य से आसान है। माध्य आसान लगा था आप लोगों को? उससे भी ये आसान है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझ लीजिए। उदाहरण क्या दिए हैं? 8 7 12 15 9 10 11 का माध्यिका बताइए। क्या क्या बताइए? माध्यिका बताइए। पहला रूल पढ़िए तो क्या है? क्या यह आरोही या अवरोही क्रम में है? नहीं। तो सजा लीजिए पहले इसको। सबसे पहला एकदम माध्यिका बनाने से पहले इस बात की जानकारी ले लेना है कि हमको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो इसको सजाइए। तो सबसे आरोही क्रम में अगर सजाइएगा तो सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना पड़ेगा। इसमें सबसे छोटा कौन है? 7। तो 7 आगे लिखा है 8 9 10 11 12 15 लिखा गया। आरोही क्रम इधर से हो गया। क्या चीज? इधर से देखिएगा तो ये आरोही क्रम है, इधर से देखिएगा तो क्या है? अवरोही क्रम। समझ में आ गया बात? अब पढ़िए। अब कहता है कि यदि चरों की संख्या विषम हो या सम हो, हम तो नहीं पता है कितना है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 सम होता है कि विषम होता है? विषम। तो यदि चरों की संख्या विषम हो तो ठीक बीच वाला चर माध्यिका होगा। तो ठीक बीच में कौन पड़ रहा था? देखिए तो 3 ठो ई पट्टी और 3 ठो ई पट्टी, बीच में क्या आ गया? अब बताइए बीच में आपको क्या नजर आ रहा है? 10 नजर नहीं आ रहा है? तो सीधा अगर माध्यिका बराबर 10 लिख दे तो कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये अगर समझ में आ गया तब आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए, एक उदाहरण और ले लीजिए। देखिए अगला उदाहरण, पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण कहता है कि 10 17 17 21, किताबें का ले लेते हैं, 16 13 12 15 19 का माध्यिका बताइए। आपको हम सबसे पहला काम क्या बोले हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, आपको जो काम दिया गया है पहले उस पर ध्यान दीजिए। आपको कहा गया है कि सबसे पहले इसको आरोही या, तो आप पहले आरोही क्रम में सजाइए। पहले क्या लिखें?
इस सबसे पहले इसमें क्या लिखे? 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 19, 19 के बाद टोटल अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। तो हम कहे कि जब सम संख्या होगा तो बीच में दो संख्या आएगी। बीच में कितना संख्या आएगी? 2, 3 ई साइड 3 ई साइड, बीच में हमको आ गया 2 संख्या। बीच में हमको कितना संख्या आ गया? 2। देखिए बीच में आ गया 15 भी आ गया और 16 भी आ गया ना। चूंकि अगर 15 बीच में मानिएगा तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, तो बीच बीच तो नहीं हो गया। अगर 16 लीजिएगा तो ये पट्टी हो जाएगा 4, ये पट्टी हो जाएगा 3। तो इसीलिए जब सम संख्या हो तो बीच में दो संख्या आएगी। तो बीच में दो संख्या कौन आ गया? 15 और 16। ठीक बीच वाली दो संख्याओं का आधा कर दीजिए तो दो संख्या हो गया कौन कौन? 15 और 16। इसका क्या कर दीजिए? आधा। दो संख्याओं का आधा नहीं, दो संख्याओं के योग का आधा कर दीजिए, वहां लिख दीजिए। 1 मिनट। दो संख्याओं के बीच वाली दो संख्याओं के योग का आधा, योग का आधा। तो यहाँ योग का आधा कर रहे हैं तो 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31/2 यानी कि 15.5। ऐसे भी 15 16 के बीच में कितना आ जाएगा? 15.5। यही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका। देखिए आंसर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? कितने बच्चों को समझ में आ गया? एकरा में कहीं कोई जोड़ घटाव गुना भाग है विशेष? माध्यिका में क्या माध्य में क्या करते? माध्य में आप सबको जोड़ते और कैसे भागा देते? तो 2 2 4 2 6 2 8 से भागा देते। इसमें ऐसा कुछ नहीं, उससे भी आसान। खाली चुन लेना है। जैसे देखिए कुछ और उदाहरण ले लीजिए। तीसरा उदाहरण ले लीजिए। देखिए जैसे 5 6 9 12 15, ठीक है। कह दिया कि माध्यिका बताइए। माध्यिका तो बाबू रे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आरोही अवरोही में है। तो जब पहले ही से आरोही अवरोही तो खाली संख्या गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 मैंने 20 सम, बीचवा में कौन आ जाएगा? 9। तो माध्यिका बराबर 9 आंसर। कुछ करना है? कुछ करना है? जैसे आ गया 2 4 6 8 10 12, आका माध्यिका बताइए। ये ऑलरेडी है तो इसमें बीच में कै गो संख्या आ जाएगा? 2 गो। 6 जोड़ 8/2 यानी कि 14/2 बराबर 7। ऐसे भी 6 8 के बीच में कितना होता है? 7। हो गया माध्यिका। तो आपका ये माध्यिका का पहला नियम अगर समझ में आ गया तो समाप्त हो गया। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गए? तो ये पहला नियम आपका समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको अभी। ये चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। जब बंटन अवर्गीकृत हो। जब बंटन क्या हो? अवर्गीकृत हो। जब बंटन क्या हो? अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत बोले तो इसमें चर दिया हुआ है, बारंबारता है, वर्ग नहीं दिया हुआ हो। चर हो और क्या हो? बारंबारता हो। जैसे आपका चर मान इस तरह से दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? चर मान दिया हुआ है 8 6 2 5। क्या दिया हुआ है? 8 6 2 5। 8 की जो बारंबारता है वो 4, 6 की जो बारंबारता है वो 5, 2 की बारंबारता 3 और 5 की बारंबारता 2। और कह दिया जाए कि आप जो है हमको माध्यिका निकाल करके दिखाइए। का माध्यिका बताइए। क्या क्या बताइए? माध्यिका बताइए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो नियम वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करेगा। क्या चीज?
तो सबसे पहले रूल जान लीजिए। नियम फर्स्ट मेरे भाई वही रहेगा कि चरों को आरोही या अवरोही में सजाते हैं और उसके अनुसार बारंबारता रख देते हैं, बारंबारता को भी सजा देते हैं, बारंबारता को भी सजा देते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, इसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसके बाद क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। इसके बाद बाद छूट गया। इसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसके बाद क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। कोई दिक्कत है? तीसरा रूल, कुल बारंबारता जिसको बढ़कर n से सूचित किया जाता है, ठीक है ना? कुल बारंबारता के आधे से, कुल बारंबारता मैंने कुल का मतलब सब बारंबारता को जोड़िएगा, जिसको हम n कहेंगे उसका आधा करेंगे, आधे से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चर माध्यिका होगा। आ गया समझ में? बस यही तीन रूल जो बहुत आसान है। सबसे पहले भैया आरोही या अवरोही में सजा लेंगे, उसके अनुसार उसके बारंबारता को भी सजा लेंगे। अब जो है संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसके बाद कुल बारंबारता के आधे से, नहीं लिखे कि इसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं, और कुल बारंबारता के आधे से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी उसी का चर क्या कहलाएगा? माध्यिका का। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये आरोही क्रम में है? तो सबसे पहले जब आंसर आप बनाने लगिएगा तो देखिए आंसर कैसे बनाते हैं, एक बार में सीखिए। न समझ में आए 2 बार वीडियो 3 बार वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा थोड़ी है एक ही बार में जो बता रहे हैं तब भी समझ में आ जाएगा। क्या जी? तो चर मान को अलग सजा लीजिए। चर मान है ये, चलिए ऐसे कर लेते हैं हम। इधर क्या है? बारंबारता है ना, तो हम सजाना है। अब तो देखिए कैसे सजाएंगे, इसको समझिएगा बात को, देखिए ध्यान से। चर मान 8 6 2 5 है, तो पहले हम किसको लिखें? 2, उसके बाद किसको लिखें? 5, फिर उसके बाद क्या लिखें? 6, और तब क्या लिखें? 8। अब उसके अनुसार बारंबारता भी सजाइए। 2 की बारंबारता कितनी है? 3। 5 की बारंबारता कितनी है? 2। 6 की बारंबारता कितनी है? 5। 8 की बारंबारता कितनी है? 4। अब पहले से अगर रहेगा सजा हुआ तब फिर सजाइएगा, जब न सजा हुआ रहेगा तब सजाना। यहां तक आ गया समझ में? अब हम क्या बताए हैं निकालने के लिए? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो जो शुरू में 3 लिखा हुआ है, 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 4 14। क्लियर हो गया? 10 4 संचयी बारंबारता निकालने आ गया। अरे भैया नहीं भी आ रहा है तो सीख लीजिए ना कैसे निकालना है इससे। यहाँ 3 है तो 3 के 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4। आ गया समझ में? तो ये 2 नियम से तो हम सजा लिए। अब हमको माध्यिका निकालना है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा?
कुल बारंबारता n, यानी कि बारंबारता को अगर टोटल को जोड़िएगा तो उसको क्या बोलना है, n। तो जोड़िए, तो जोड़िए सकते हैं और नहीं तो आपको बताते हैं संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है वह कुल बारंबारता को तो जोड़िए करके नहीं आता है। अरे भैया आप संचयी बारंबारता में लास्ट में क्या लिखे हैं, 14, तो जोड़िए जोड़ के नहीं लिखे हैं। 3 2 5, 5 5 10 और 4 ना हो गया, आगे समझ में, 14 नहीं हुआ। क्या कहता है, कुल बारंबारता का आधा, तो आधा कर दीजिए 14/2, यानी कि कितना हो जाएगा 7। आधे से ठीक बड़ी, तो 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है। अब देखिए यहां पे लिखना होगा, कहता है कि आधे से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का लिस्ट इधर है, आपको 7 से, आंध्रो आदमी को पता है कि 7 से ठीक बड़ा क्या होगा इसमें। सर इसमें अगर 7 लिखा हुआ रहता तैयो नहीं, लिखा हुआ कि 7 जो आधा आएगा उससे ठीक बड़ी, 7 भी रहेगा तो नहीं उसको लेना, उससे थोड़ा सा बड़ा। तो बड़ा तो 7 से यहाँ 10 भी और 14 भी है, तो 14 को नहीं लेना है, नहीं लिखा हुआ है कि ठीक बड़ी। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ठीक बड़ी, इसलिए 14 को नहीं लेंगे। 7 से ठीक बड़ी 10 है, तो 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 10 है। और 10 का चर, 10 का चर कितना है, 6 है, तो इसलिए माध्यिका बराबर 6। आंसर देखिए तो है, आंसर देखिए तो कितना है, 6 है। आ गया समझ में। अब क्या उदाहरण देंगे, दूसरा उदाहरण कोई देना नहीं है। दूसरा उदाहरण से बढ़िया है कि अगर ना समझ में आए तो फिर से देखिए उसको, वीडियो को, कि क्या क्या हम बोले हैं, समझे कि नहीं। तो बहुत आसानी से सीख गए। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग अंतिम नियम में चलते हैं। किसमें चलते हैं, अंतिम नियम में चले। ये सब ले कहाँ चला गया जी, मिटर गया क्या जी, नहीं ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अंतिम नियम में। तो ये हो गया, ये पहला नियम भी पढ़ लिए, दूसरा नियम भी पढ़ लिए। अब आगे, आगे तो फूल आ गया। चलिए अंतिम नियम। अब आ जाइए कि जब बंटन वर्गीकृत हो, जब बंटन क्या हो, वर्गीकृत, जब बंटन वर्गीकृत हो, जब बंटन वर्गीकृत हो, वर्गीकृत का मतलब कि उसमें वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ रहे, यानी कि आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे, और क्या दिया हुआ रहे, बारंबारता, और क्या दिया हुआ रहे, बारंबारता। वर्ग अंतराल जैसे इस तरह से दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, समझ में आ रही है बात ना, 40 से 50 दिया हुआ है। अब बारंबारता आपको दिया हुआ है 7, 5, 11, 6, 4 दिया हुआ है। पहले नियम जान लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बताएंगे। ये दिया हुआ है, अब कह दिया कि इसकी माध्यिका बताइए, इसकी माध्यक या माध्यिका बताइए, इसकी माध्यक या माध्यिका बताइए। तो ध्यान से समझिए, सुनिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले रूल सीख लेते हैं, नियम सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या सीख लेते हैं, नियम। नियम सीखिए, बिना नियम के मैथ आप बनाते हैं, इसी में खाली बनाते हैं, सीखते नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, संचयी बारंबारता निकालिए। सबसे पहले
संचयी बारंबारता निकाले। पहला रूल, सबसे पहले क्या निकालिए? संचयी बारंबारता। ठीक है, कुल बारंबारता जिसको एन कहते हैं, कुल बारंबारता के आधे से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाती है। माध्यिका वर्ग कहलाती है। अर्थात दूसरा नियम में कहता है माध्यिका वर्ग निकालिए। आ गया समझ में? अब माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे लिख दिए हम। टोटल बारंबारता को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, अब आधा से ठीक बड़ा जो संचयी बारंबारता होगा, आधा से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगा उसका वर्ग देखिए, वही माध्यिका वर्ग कहलाती है। समझ में आ गई बात? यहां तक रूल समझ में आया? और एक नियम लगा दीजिए, माध्यिका का सूत्र एम बराबर, माध्यिका का सूत्र एल जोड़ एन बटा 2 घटाव बढ़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। ये तो ऐसी याद हो गया। अब सर एल एन एफ आई ये सब क्या है जान लीजिए। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको? आंख आपका खराब है भाई? एल जो होगा माध्यिका वर्ग जो निकाले होंगे ना, तो माध्यिका वर्ग इन्हीं में से ना कोई होगा। तो जो भी माध्यिका वर्ग होगा उसमें एगो निम्न सीमा होगा, एगो उच्च सीमा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एल जो होगा वह होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यानी कि एल आप समझ गए। जैसे 20 और 30, तो 20-30 में निम्न सीमा कौन हो गया? 20। तो हो गया एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एन तो जान ही रहे हैं, एन क्या है? कुल बारंबारता। इसको बताने की जरूरत है? ये तो जान ही रहे हैं। बड़ा वाला एफ जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? बड़ा वाला एफ। तो बड़ा वाला एफ क्या है? माध्यिका जो वर्ग आप चुनिएगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। आ गया समझ में? अब जैसे माध्यिका वर्ग 30-40 है तो ओकर ठीक पहले 20-30 है, आ एकर जो संचयी बारंबारता होगा वो। क्लियर हो गया? अब सर छोटका एफ क्या है? तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, खाली बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आ रहा है समझ में? और देखिए ध्यान से, सर आई क्या है? तो आई जो है मेरे भाई माध्यिका वर्ग की कुल लंबाई है। क्या है? माध्यिका वर्ग की कुल लंबाई। यानी कि जैसे 0-10 में कितना का अंतर है? 10 का। 10-20 में कितना का अंतर है? 10 का। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 10। माध्यिका वर्ग की लंबाई सब हो गया। चलिए अब उसके अनुसार इसको बनाना है, आपका माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब हमको बनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ चल गए?
रह रह के काम कर रहा। चलिए ध्यान से समझिए। तो भैया सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? संचयी बारंबारता। क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता निकालिए। 7 के 7 5 12 11 23 6 29 4 आ गया समझ में? और यहां से देखिएगा तो कुल कितना हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो गया। भैया हमको ये निकालना, पहले माध्यिका वर्ग खोजना होगा। तब सबसे पहले देखिए n का आधा कर लीजिए, तो यानी कि 33/2 यानी कि 16.5। कितना गया? 16.5। 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 23। अरे भैया 16.5 से बड़ा है ना 23 से, तो 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 23 है। और उसका वर्ग 23 का वर्ग कितना है? 20 से 30 है। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 20 से, समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 घटाव बड़का f बटा छोटका f गुना L क्या हो जाएगा? तो निम्न सीमा 20, n/2 33/2 का मतलब 16.5 घटाव बड़का f, तो बड़का f है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है 20 30, इसके ठीक पहले है 10 20 और उसका संचयी बारंबारता है 12। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 12 बटा छोटका f क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग 20 30 है और इसकी बारंबारता 11 है। आगे समझ में? और I क्या है? तो 20 30 में कितना के अंतर है? 10 का। हो गया। अब जब इतना आ गया तो मान नहीं निकाल सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, 20 प्लस ये हो जाएगा 4.5 गुना 10/11। अरे 16.5 में से 12 गया 4.5। 20 प्लस 10 में 4.5 से करेंगे तो 45/11, यानी कि 20 प्लस 45 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44, हाँ एक जीरो उतारेंगे तो यूं नहीं लगेगा, तो 4.0 और फिर एक और जीरो देंगे तो 100 हो जाता है। 11 99 4.09 क्या हो जाएगा? 4.09। तो 20 में 4.09 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24.09। आंसर होगा। देखिए आया हुआ है आंसर। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो माध्यिका का सब नियम है समाप्त। अब एक्सरसाइज चालू कर देना है। अब एक्सरसाइज क्या करना है? चालू। अगर आपको जहां पे प्रॉब्लम होगा, समझिए ध्यान से, जहां पर प्रॉब्लम होगा फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है? और इस तरीके से अगर इसको बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहला देखिए, आपको सोचना है कि अगर सरल दिया हुआ है तो आरोही आरोही में कर लीजिए। बीच में जौन संख्या होगा बीचे वाला संख्या निकालना है। बीच में 2 पड़ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे। क्लियर हो गया? जब चर बारंबारता दिले होगा तो आराम से पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, उसके बाद सब बारंबारता को जोड़ करके आधा कर दीजिए। आधा से जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता होगी उसी का चर हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। और वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे और बारंबारता दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आराम से आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। दूसरा बात है कि माध्यिका वर्ग ढूंढ लीजिए। माध्यिका वर्ग कैसे मिलेगा? तो माध्यिका वर्ग कैसे मिलेगा? तो कुल बारंबारता के आधा करने पर उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी उसी का वर्ग हमारा क्या बन जाएगा? माध्यिका वर्ग। और जब माध्यिका वर्ग हो जाएगा तो ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिए। ठीक है कि नहीं? और यूज करके बनाइएगा तो आपका A to Z मैथ बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें आपको त्वरण खींचने के लिए मिलेगा, त्वरण से निकालना पड़ेगा तो हम लोग बताएंगे। ठीक है ना?
इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें क्या दिए हुए हैं? कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे सबसे पहला प्रश्न है माध्यक संख्याओं की स्थिति संबंधी ये क्या है? माध्य है। क्या है? माध्य। यदि n विषम हो तो माध्यक क्या हो गया? अगर n विषम हो तो ठीक बीच वाला क्या हो जाएगा? ठीक बीच वाला, यानी कि उसको n+1 बटा दुआ पद है वहां, n+1 बटा दुआ पद। अब ये समझाए थे आपको शुरू में कि आपके बुक में ऐसा ही दिया हुआ रहेगा। इसके बाद कहता है यदि n सम हो तो n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद, दोनों को जोड़ करके दूसरे क्या कर दीजिए? भागा दे दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब कहता है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यक, तो पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। चलिए ना भाई, देख लीजिए ना। जैसे सबसे पहले क्या है, इसको हम किताब में दिया हुआ है 2 7 क्या दिया? 4 9 5 6 1। आरोही क्रम में सजाइए ना इसको। 1 2 4 5 6 7 9। 2 2 4 2 6 1 7 है, बीच में 5 आया, आंसर 5। माध्यिका कितना होगा? 5। इसका भी निकाल लीजिएगा माध्यक, नहीं निकाल लीजिएगा? 7 3 5 8 6 5 8 6 5 8 6 10 9 12 का माध्यक है, तो आरोही क्रम में सजा लीजिए। पहले क्या लिखेंगे? 3 5 6 7 8 9 10 12। 2 2 4 2 6 2 8 हुआ, बीच में 7 8, तो 7 जोड़ 8/2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। आंसर दिया हुआ है मेरे भाई। अब छठा में कहता है कि वर्गों में खुले सिरे के वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है। यदि यही वर्ग क्या हो? वर्ग ना हो तो क्या चीज लिखाएगा? मैंने बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ नहीं क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग न हो, माध्यक वर्ग न हो। अब आ जाता है 8वां। अब अतिव्यापी ओवरलैपिंग, इसको बता देंगे अतिव्यापी न हो, क्या बोलेंगे उसको? ओवरलैपिंग ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए। चर बारंबारता दिया हुआ है, तो अभी तो चर बारंबारता के लिए पढ़ाए हैं, यानी 8वां देख लीजिए। चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये हो गया है आपको, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये क्या था जी? सब तो बनाइए रहे, क्या क्या था? चलिए आगे देखिए। चर दिया हुआ है कितना मेरे भाई? देखिए ध्यान से। आई सब आरोही क्रम में है? नहीं है, देखिएगा। नहीं ना है? 20 29 28 33 38 43 25 नहीं है, तो पहले इसको सजा लीजिए। क्या कर लीजिएगा? सजा लीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको तो आप अपने से सोल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाइए दूसरा के पहला में। दूसरा के पहला से हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। किससे बनाना शुरू कर देते हैं? दूसरा के पहला से। दूसरा का पहला देखिए, दूसरा का पहला। आप लोग बोलते जाइए क्वेश्चन। पहला में दिया हुआ है वर्ग अंतराल। बोलिए मेरे भाई, वर्ग अंतराल पहले ही 200 से 300 है। 200 से 300, हाँ। 300 से 400, 400 से 500, 500 से और है दिया हुआ 600 से 700। अब बताइए जल्दी से इधर बारंबारता में आए 3, हाँ 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 6 दिया हुआ है ना। क्या निकाल लीजिएगा? निकालिए ना। 3 8 28 38 44 हो गया। n बराबर टोटल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 44। अब n/2 निकाल लीजिए। 44/2 यानी कि 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 22 से सबसे बड़ी क्या है? 28। तो इसलिए माध्यिका वर्ग निकाल लीजिए। माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 400 से 500 हो जाएगा ना। अब यहां से m निकाल लीजिए।
एन बटा 2 घटा बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। चलिए एम बराबर निकाले, एल कितना हो जाएगा 400 प्लस एन बटा 2 कितना हो जाएगा 22 और घटा बड़का एफ माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 8 बटा छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 20 और कितना के अंतर है 100। कितना के अंतर है 100। तो 400 प्लस 22 में से 8 गया, 12 में से 14, 20 बचे 100। तो 22 में से 8 का कितना बचेगा जी 14 8 22 14 और 14 बचे 70। तो 400 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। आंसर है देखिए ना जी 470 है, बन गया। बहुत भारी है क्या, देखिए तो बहुत भारी लग रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, अभी समय है ना, है समय। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है थ्योरी आपका इस वाला क्लास में हो गया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो A to Z हम आपका मैथ बता देंगे, जिसमें हम लोग पहला से बनाते बनाते मैथ है ना, पहला में करीब करीब 8 मैथ था वो सोल्व किए और उसके बाद दूसरा का पहला हम लोग सोल्व कर लिए। कोई दिक्कत है तो अब यहाँ से हम लोग अगले पार्ट में पूरा मैथ आपको बना करके दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और A to Z प्रश्न आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।